हेलो बच्चों, और सब ठीक ठाक चल रहा है ना। चलिए आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के सहारे आइडियल कोचिंग के सभी बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी परेशानी आ रही है। आप लोग बहुत दिन से घर पर बैठे हुए हैं, बहुत सारी पढ़ाई आप लोग जानते हैं कि घर पर कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तो इसीलिए अब हम लोग ऑनलाइन के सहारे ही क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको ऑफलाइन क्लास में फर्स्ट लेसन पढ़ा चुके हैं, जिसमें पोषण चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। पोषण के बाद जो चैप्टर आता है वह श्वसन है। अब श्वसन में पढ़ने से पहले कुछ पोषण के भी बात हम लोग को याद रखनी चाहिए। पोषण में अब हम लोग क्या क्या पढ़े थे उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद कीजिए। समय की कमी के कारण हम नोट्स पहले लिख दिए हैं, जिसके कारण पहले से लिख दिया गया है कि आप लोग को दिक्कत ना हो। कॉपी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट जो बच्चे पहले ले ही लीजिए, उसके बाद हम समझा देते हैं। हम लोग पोषण में क्या पढ़े थे? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। आखिर धरती पर जो फूड जो होता है वह कहाँ से आता है? तो जो स्वपोषी जीव होते हैं वही जीव के स्वपोषी पौधे जो होते हैं उससे हमारा फूड मिलता है, और वह फूड क्या होता है? हमें भोजन प्रदान करता है। भोजन जब हम लोग करते हैं तो वो पाचन के सहारे वह पचता है, और पढ़े थे कि जो छोटी आंत होती है वहां से हम लोग का भोजन अवशोषित कर लिया जाता है, और वह अवशोषित करके अब उस भोजन को अवशोषित करके उसका उपयोग करना है, यूटिलाइज करना पड़ता है। तो उसका उपयोग किस रूप में कीजिएगा, तो उसके लिए हम लोग को जानना है कि एक प्रक्रिया होती है श्वसन। तो श्वसन में क्या होता है? जो भोजन हम लोग पाचन के सहारे अवशोषित किए थे वह भोजन को पचाया जाता है, उसको विखंडित किया जाता है। उस भोजन को विखंडित करके क्या प्राप्त किया जाता है? ऊर्जा। और वही ऊर्जा से हमें क्या मिलता है? काम करने की क्षमता प्राप्त होती है। जो भी हम लोग काम करते हैं वह हमें भोजन से प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति को अगर भोजन न दिया जाए तो उसे क्या ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी, और जब ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी तो वह काम नहीं कर सकता है। तो श्वसन एक सिंपल मतलब याद रखिएगा कि श्वसन क्या होता है? तो यह जैव प्रकार का ही भाग है। तो जीवों में होने वाली वैसी जैविक क्रिया जिसके द्वारा जो हम लोग भोजन अवशोषित करते हैं, यानी अवशोषित पदार्थ को विखंडित कर उस पदार्थ को विखंडित कर ऊर्जा का निर्माण करना ही श्वसन कहलाता है। यह श्वसन होने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करता है श्वसन। अब ऑक्सीजन के बेसिस पर श्वसन को दो प्रकार में बांटा जाता है। एक होता है अवायवीय श्वसन और एक होता है वायवीय श्वसन। वायवीय और अवायवीय के बारे में देखते हैं। अवायवीय श्वसन को इंग्लिश में एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है मतलब क्या हुआ? नहीं, एब्सेंट। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये मेन पॉइंट है इसका। अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रिया अवायवीय श्वसन कहलाती है। इस प्रकार का श्वसन छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, तो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, और ज्यादा फेमस ईस्ट में है। ईस्ट जो ब्रेड बनाने में मदद करता है, या ईस्ट के द्वारा जो अल्कोहल का निर्माण फर्मेंटेशन किया जाता है, किण्वन प्रक्रिया। किण्वन, इसके बारे में अभी डिटेल और पढ़ाएंगे। अभी हम शॉर्ट इसका डेफिनेशन अब आगे आपको हम बता रहे हैं। ईस्ट में इस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। और वायवीय श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन ही क्या कहलाती है? वायवीय श्वसन। इस प्रकार का श्वसन उच्च कोटि के जीव, जो जैसे हम लोग में, गाय भैंस में जितने बड़े बड़े जीव हैं उसमें
वायवीय श्वसन पाई जाती है। वायवीय श्वसन में बहुत मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या इसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्लूकोज के विखंडन के विभिन्न पद। अब याद कीजिए, प्रकाश संश्लेषण में हम ग्लूकोज का निर्माण करवाए थे। ग्लूकोज के निर्माण के लिए क्या होता था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती थी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए यानी कि सनलाइट चाहिए, और पत्ती में हरित लवक पाए जाते थे। तो क्या बनता था, ग्लूकोज बनता था। C6H12O6 वाटर और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाता था। ये देखिए 6 कार्बन है, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको बैलेंस हम कर रहे हैं, तो 6 कार्बन तो मिल गया। अभी हाइड्रोजन और बैलेंस करने की बारी आई है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन आ गया है। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बराबर करने के लिए हमको 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 तो नहीं 24 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 12 हाइड्रोजन है, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, तो टोटल 24 हाइड्रोजन आ गया। ऑक्सीजन को देखिए, तो यहाँ पर 12 ऑक्सीजन यहाँ पर और 12 ऑक्सीजन यहाँ पर, टोटल 24 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर देखिए 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ऑक्सीजन आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये इसमें ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है ना, और इसी को हम विखंडित करेंगे, यानी कि हम सबसे पहले, अब यही ग्लूकोज हमारा छोटी आंत में जो भिलाई पड़े थे उसमें अवशोषित होकर के चला जाता है हमारे कोशिका के पास, और कोशिका के पास चला जाता है तो C6H12O6 था, और इससे कन्वर्ट हो जाता था C3H6O3, जिसको हम पायरुवेट कहते हैं। ये है ग्लूकोज, और ये है पायरुवेट। यह प्रक्रिया ग्लूकोज से पायरुवेट कोशिका द्रव में ही चेंज हो जाती है। कोशिका द्रव में बदल जाती है। अब यह कोशिका द्रव से हमारे सेल के, अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वह कहाँ चला जाएगा, कोशिका द्रव में ही, कोशिका द्रव में ही क्या होगा, अवायवीय श्वसन हो जाएगा। अवायवीय श्वसन, इस प्रक्रिया में क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, C2H5OH, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा, और आपको ATP कम मात्रा में से बनता है। ठीक है, तो ये अवायवीय श्वसन है। यह आपको ईस्ट में इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, ईस्ट में ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्या हम बात करते हैं, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, यानी कि ऑक्सीजन
की उपस्थिति है, यानी कि यह क्या है, वायवीय श्वसन है। वायवीय श्वसन है, इसका यह कहां पर होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कॉन्ड्रिया कोशिका में पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O और अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखिए पाइरुवेट टूटेगा, तो पाइरुवेट टूट के 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ATP बनेगा, अधिक मात्रा में ऊर्जा बनेगा और इसमें कम मात्रा में ऊर्जा बनेगा। एक और होता है जब हम लोग दौड़ते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, थक जाते हैं, कहीं पहाड़ वहां पर चढ़ते हैं, तो उस समय हम लोगों के पैर में दर्द होने लगती है। पैर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन का पूरा बंद नहीं है, ऑक्सीजन पूरा खत्म नहीं हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि यह हम आपको समझाने के लिए बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण आखिर ग्लूकोज आया कहाँ से, तो ग्लूकोज यही आता है, प्रकाश संश्लेषण में जो बनता है वही हम लोग या खाते हैं। तो हम लोग खाते हैं जैसे कि चावल खाते, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वही कार्बोहाइड्रेट जाके पढ़े थे आप लोग को हम पढ़ाए थे कि डाइजेस्ट होता है, लार में वो पचता है स्टार्च, उसको एमाइलेज जाके पचा देता है, तो उसको पचा उचा करके अंतिम में जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज बन जाता है। इसी ग्लूकोज को हम अब रेस्पिरेशन में पढ़ रहे हैं, ऊर्जा का निर्माण करना है, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं क्योंकि आगे समझाना है आपको। चलिए देखिए, अगर ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन के अभाव में यह प्रक्रिया कहाँ हो जाती है, मांसपेशी में। मांसपेशिया में हो जाती है और मांसपेशिया में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लैक्टिक अम्ल बनता है और कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है और वही जब हम लोग आराम करते हैं, ऑक्सीजन की जब पूर्ति हो जाती है, तो यही लैक्टिक अम्ल पे टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाती है, जिससे हमारा फिर दर्द हट जाता है। इसलिए देखते हैं कभी भी हम लोग को पैर में दर्द होता है तो हम लोग गोड़ दबाते हैं, मसाज करवाते हैं। मसाज करवाने से ये लैक्टिक अम्ल जो जमा हुआ था हम लोग के मांसपेशी में वह विखंडित हो जाता है और उस समय हम लोगों को अच्छा से सांस लेना चाहिए, क्योंकि लैक्टिक अम्ल का फॉर्मेशन कब होगा, ऑक्सीजन के अभाव में। तो आज बच्चों हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग अब श्वसन के जो पहले, तो इसके बाद हम लोग अवायवीय और वायवीय में अंतर देखेंगे। उसके बाद हम आपको श्वसन अंग के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज के विखंडन को फिर से एक बार देखिए, शॉर्ट में समझिए। ये ग्लूकोज हम लोग खाना खाए थे, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज बना था। यह ग्लूकोज सबसे पहले कोशिका के पास जाएगा, सेल के पास। सेल देखे हैं ऐसा होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। यहाँ पर जो बाहर का लिक्विड होता है यही कहलाता है कोशिका द्रव। ये कोशिका द्रव होता है, इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में। तो ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म 9th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। तो देखिए यही कोशिका द्रव में ग्लूकोज महाराज पहुंच गए
ग्लूकोज महाराज टूट गया, किसमें टूट गया? तो पाइरूवेट में। अब पाइरूवेट टूट गया तो अभी खोजेगा, अरे है माइटोकॉन्ड्रिया कि नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया बेचारा का जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया जिसके पास नहीं है, यानी कि समझ जाइए कि वो अवायवीय श्वसन करेगा, और अवायवीय श्वसन हो रहा है तो ज्यादा फेमस एग्जांपल आप लोग को ईस्ट याद रखना है। बहुत कुछ बैक्टीरिया होता है अवायवीय, जैसे माइकोप्लाज्मा ये सब हो गया, तो अवायवीय श्वसन उसमें भी होता है, लेकिन ज्यादा आप लोग के बुक में ईस्ट का बहुत फेमस एग्जांपल याद रखिएगा। अवायवीय श्वसन होगा और यह इथेनॉल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलेगा। जैसे ब्रेड बनते हुए आप लोग देखे होंगे, ब्रेड में कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण ही छिद्र उतना दिखाई देता है। और जैसे मान लीजिए बहुत सारा आप चीज देखे होंगे जिसमें बहुत सारा छिद्र दिखाई देता है, यह ईस्ट से बनता है। अल्कोहल का भी फॉर्मेशन जो होता है वह ईस्ट के सहारे ही होता है, ये बदबू देने लगता है। तो ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें अवायवीय श्वसन होगा। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति आ गया, मतलब ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, थक नहीं रहे हैं, तो यह अब मतलब समझिए हम लोग में माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही मिल गया घर में, जैसे गैस मिल जाता है तो आराम से खाना बनता है, खूब मात्रा में बढ़िया से खाना बनाइएगा। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया को याद कीजिए ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह भी इसको कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा गृह हो गया। तो इसमें पूर्ण रूप से टूटेगा, पूर्ण विखंडन होगा ग्लूकोज का, और कार्बन डाइऑक्साइड जल और एटीपी बनेगा। एटीपी लगभग आप लोग को हायर क्लास में देखिएगा तो 36 से 38 एटीपी बनता है। एटीपी एक प्रकार का ऊर्जा का करेंसी है, मुद्रा है। जैसे हम लोग पैसा रखते हैं तो पैसा खाएगा कोई? नहीं खाएगा। पैसा से काम होगा, पैसा किसी को दीजिएगा तो उससे खाना खरीद सकते हैं, लेकिन उसी तरह जैसे एटीपी है, हम लोग काम करते हैं तो एटीपी खर्च होता है। एटीपी फॉस्फेट वाला ग्रुप है, इसमें एडेनिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसका फुल फॉर्म। बहुआ ये पढ़ा था तुम लोग 9th में, लेकिन जो नहीं याद है वो लिख लेना अपन कॉपी में। एडेनिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी। अब यह एटीपी आप लोग जानिएगा, ट्राई मतलब 3, फॉस्फेट, एडेनिन एक नाइट्रोजन बेस होता है, ये तो आप जाने 12th में समझिएगा। 12th क्लास में डीएनए एक टॉपिक है, डीएनए में एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिन, गुआनिसिन ये सब पढ़िएगा। तो एडेनिन जब 3 फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ जाता है तो वही एटीपी कहलाता है। यह ऊर्जा को प्रदान करता है, जैसे हम लोग को बोलने का। यही एटीपी जब कम होता है तो वह आदमी में ऊर्जा की समाप्त हो जाती है। अब यह छोटे छोटे जीव में अवायवीय श्वसन इसलिए होती है क्योंकि उसको कम मात्रा में ऊर्जा चाहिए। हम लोग जैसे छोटा तो है नहीं, बड़े हैं, तो बड़ा में कम मात्रा में ऊर्जा से काम नहीं चलेगा, इसलिए भगवान हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया दे दिए थे सेल में, और ये सबको नहीं दिया गया था। अब हम ही लोग में कभी कभी ऑक्सीजन, जैसे पहाड़ वहां पर चढ़ते होंगे, बहुत तेज जब दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अरे ऑक्सीजन की कमी होती क्यों है, जो समझिए। देखिए जब हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे तो पैर को हमारा बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाना चाहेगा, तो अब नाक से नाम काम नहीं चल रहा तो मुंह खाइएगा, तो मुंहों से पूरा नहीं हो रहा था हांफे लगिएगा, हांफे लगिएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो गया। ऑक्सीजन की कमी हो गया तो अब समझ लीजिए कि आपका गोड़ में दर्द हो गया, और गोड़ में दर्द हो गया तो आपका लैक्टिक अम्ल जम गया। अब लैक्टिक अम्ल जम गया तो घर जाइएगा तो कहेगा मम्मी पैर दबा दो। पैर दबाने से क्या होता है कि थोड़ा सा वहां का जो जमा हुआ ब्लड था, वहां लैक्टिक अम्ल जो जमा हुआ है उसको दबाने से वहां का ऑक्सीजन जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, और वहां पर ऑक्सीजन अच्छा से पहुंचता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें
ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। तो ये मांसपेशी में दर्द होने का कारण यही कारण है। ठीक है, बाय, मिलेंगे अगले क्लास में। तो अगले क्लास में हम लोग वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच अंतर देखेंगे और श्वसन अंग के बारे में जानेंगे। बाय।